हम कहते हैं कि मणिपुर में प्रधानमंत्री क्यों नहीं गए, 190 लोगों की मृत्यु हुई, 50,000 लोग बेघर हुए। वो कहते हैं G20 देखो, प्रधानमंत्री पेरिस में है वो देखो। में एक ही सांसद था जिसने भारत तेरे टुकड़े होने के इस वाक्य का समर्थन सदन से बाहर किया। एक भी सांसद भारतीय जनता पार्टी का ऐसा नहीं है जिसने अपने पूरे जीवन काल में कभी भी इस बात का गौरव ना किया हो कि हम इस देश में जन्मे हैं। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। 1 फरवरी को मोदी सरकार ने अपना अंतरिम बजट संसद में पेश कर दिया, लेकिन इस बजट को लेकर के कर्नाटक के डिप्टी चीफ मिनिस्टर डीके शिव कुमार के भाई और कांग्रेस सांसद डीके सुरेश ने जो कुछ भी कहा उससे देश में हंगामा खड़ा हो गया है। संसद के दोनों सदन राज्यसभा और लोकसभा में इसको लेकर के जबरदस्त हंगामा हुआ। बात करते हैं लोकसभा की। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा हो रही है। इसी दौरान केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने इस मुद्दे को उठाया कि डीके सुरेश ने जो कुछ भी कहा उसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। गौरव गोगोई राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के लिए खड़े हुए तो सीधे उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाने पर ले लिया। सुनिए उन्होंने क्या कहा। सरकार तो सर इवेंट मैनेजमेंट में डॉक्टरेट है और लोग कहते हैं इवेंट मैनेजमेंट, मैं कहता हूं अटेंशन मैनेजमेंट। ये अटेंशन मैनेजमेंट में ये इन्होंने पीएचडी की है कि कैसे लोगों का ध्यान भटकाया जाए। हम कहते हैं कि मणिपुर में प्रधानमंत्री क्यों नहीं गए, 190 लोगों की मृत्यु हुई, 50,000 लोग बेघर हुए। वो कहते हैं G20 देखो, प्रधानमंत्री पेरिस में है वो देखो। हम कहते हैं कि नोटबंदी में 100 लोगों की मृत्यु हुई, कौन इसका जिम्मेवार है। वे कहते हैं कि इश्तिहार में पेटीएम का इश्तिहार आया है, उसमें मोदी जी का चेहरा है, आप वो देखो। हम कहते हैं कि चाइना आज हमारे जमीन पे कितना घुस आया है, चीन हमारे लद्दाख के किसानों के साथ मुठभेड़ कर रहा है। ये कहते हैं कि आप देखो कि मालदीव्स की तुलना में हम कितने ताकतवर हैं। हम कहते हैं कि अडानी पे सारे कोयला फैक्ट्री चला गया है, ये राहुल गांधी जी को निष्कासित कर देते हैं। किसान कहता है कि हर वर्ष मेरा किसान भाई लगभग 10,000 किसान आत्महत्या कर रहा है। युवा कह रहा है कि हम बेरोजगार हैं, महिला कह रहे हैं कि हम महंगाई से मर रहे हैं। आज आर्थिक असमानता बढ़ रही है, गरीब और गरीब, अमीर और अमीर हो रहा है। आज हमारे देश के 10% लोग 50% धन संपत्ति के मालिक है और ये कहते हैं कि फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, लार्जेस्ट ग्रोइंग। अब भला स्मृति ईरानी कहाँ रुकने वाली थी, सो उन्होंने करारा जवाब दिया गौरव गोगोई को और ये भी बता दिया कि किस एक सांसद ने भारत तेरे टुकड़े का संसद से बाहर समर्थन किया था। सुनिए स्मृति ईरानी को। ना कहना चाहूंगी, उनका द्वेष नरेंद्र मोदी के खिलाफ हो सकता है, लेकिन गरिमा विहीन टिप्पणी प्रधानमंत्री पद के लिए ना हो, इससे संसद भी आहत होता है और वो वोटर भी जो लोकतांत्रिक तरीके से चुनकर अपने प्रतिनिधि को सदन में भेजता है। और अंतिम सर मेरा निवेदन आपसे 352 और 353 के संदर्भ में, ये बार बार इस वक्ता ने कहा कि हमें शर्म है इस बात की कि हम हिंदुस्तानी हैं। ये गौरव, हम इसकी अनुभूति हमें 2014 से पहले नहीं थी। मैं कहना चाहूँगी सर, मैं स्वयं इस सदन में साक्षी हूँ। इस सदन में एक ही सांसद था जिसने भारत तेरे टुकड़े होने के इस वाक्य का समर्थन सदन से बाहर किया। एक भी सांसद भारतीय जनता पार्टी का ऐसा नहीं है जिसने अपने पूरे जीवन काल में कभी भी इस बात का गौरव ना किया हो कि हम इस देश में जन्मे हैं। दोनों सांसद केंद्रीय मंत्री भी हैं स्मृति ईरानी, आपस में भिड़े। अब आखिरकार डीके सुरेश ने क्या कहा जिससे कि संसद उबल पड़ी। निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए डीके सुरेश ने कहा कि दक्षिण को उसके कर अनुपात में हिस्सा नहीं मिल रहा है, इधर का पैसा उत्तर में चला जा रहा है। यदि यही स्थिति रही तो फिर अलग राष्ट्र बनाने का प्रस्ताव की नौबत आ सकती है, यानी कि दक्षिण को अलग देश बनाया जाए। उनके इसी बयान ने तूल पकड़ लिया। अब डीके सुरेश कह रहे हैं कि हमने ऐसा नहीं कहा था, जैसा कि कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा में बताया कि सदस्य ने इसका खंडन कर दिया है। इसके बावजूद उन्होंने जिम्मेदारी लेते हुए कहा, कोई भी सदस्य हो, चाहे इस पाले का चाहे उस पाले का, यदि ऐसी बात करता है तो कांग्रेस उसका समर्थन नहीं करती। हमारा देश कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक एक है और एक ही रहेगा।
ये वजह है दोनों सदनों में हंगामा होने का। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर कीजिएगा। रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।